जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। सीताराम सीताराम सीताराम। आप सभी देशवासियों को श्रीदान ट्रस्ट परोपकार मिशन की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। साथियों, महापर्व, पर्वों का पर्व महापर्व छठ पर्व का प्रारंभ आज से शुरू हो जाता है और 7वां दिन छठ माई को जो है प्रथम सूर्य भगवान को शाम का टाइम का अर्घ दिया जाएगा और 8 तारीख को सुबह का अर्घ दिया जाएगा। आप सभी सनातन भाइयों को, विश्व के सभी सनातन भाइयों को जो भी बिहार से बिलोंग करते हैं, उनको छठी मैया के तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनके जीवन की हर एक मनोकामनाएं छठी मैया पूर्ण करें, ऐसा मेरी धारणा है। माँ सबकी मनोकामना पूर्ण करती है, जो भी भक्त निष्ठा होकर के इस व्रत को धारण करता है। साथियों, छठ व्रत को महापर्व क्यों कहा गया है? छठ व्रत में महापर्व का कारण ये होता है कि 3 दिन कंटिन्यू 3 दिन तक बगैर अन्न जल का इस व्रत को धारण करना होता है और पवित्रता के ऊपर इतनी ध्यान देनी होती है कि काश किसी और व्रत के अंदर ऐसा विधान नहीं है जिसको इतनी पवित्रता के साथ में मनाई जाए। साथियों, पूरे दुनिया में यदि कोई सूर्यदेव को डूबते हुए और उगते हुए दोनों ही समय में यदि कोई जल को अर्पण करता है, तो हमारे देश के सनातन भाई जो बिहार से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, इस व्रत को धारण कर और छठी मैया की महिमा को जान पाते हैं कि छठी मैया सूर्य भगवान में कितनी बड़ी महिमा है, कितनी बड़ी आस्था है। साथियों, इस बात से भी साबित होता है कि छठ व्रत पर्व महापर्व के शुभ अवसर पर भारतवर्ष की कोने कोने से गाड़ियां रेल प्रशासन जो है चलाती है और वो भी कम पड़ जाता है। जितनी भी भारत सरकार के पास गाड़ियां हैं स्पेशल छठ पूजा पर चलाई जाती है साथियों, फिर भी कम पड़ जाता है। ये महापर्व का ये प्रभाव ही तो है। जो भी इस व्रत को जिस मनोकामना के साथ धारण करता है साथियों, ये अटल सत्य है कि उसका पूरा हुआ है। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति बता दे जो महा छठ व्रत को धारण करता हो और छठी मैया ने उसकी मनोकामना पूर्ण किया हो। लेट हुआ है, देर हुआ है, लेकिन सत्य है कि हुआ जरूर है। ये प्रकोप है माँ सती छठी मैया को। इसलिए मैं तमाम विश्व के सभी सनातनियों से ये आग्रह करूँगा कि जहाँ पर भी हों, विश्व के किसी भी कोने पर भी हों, आप छठ व्रत के विषय में ज़रूर सोचें, समझें और सूर्य नारायण यदि इस पृथ्वी लोक पर दर्शन यदि करते हैं देवताओं के रूप में, तो साक्षात आपके सामने सुबह में विराजमान प्रत्येक दिन होते हैं, जो आप इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं, जो सृष्टि के ऊर्जा को देने का कार्य करते हैं। जिस ऊर्जा के कारण हम सब की जीवन की कल्पना संभव है, वो सूर्य नारायण भगवान ही तो हैं। तो ईश्वर के रूप में आपके सामने प्रत्येक दिन अपने बच्चों को लालन पालन हेतु ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिस ऊर्जा प्रदान के फलस्वरूप हमारी जीवन की पीढ़ियाँ आगे की तरफ बढ़ पाती हैं। साथियों, ये महसूस करने की चीज़ है। जो भी जीवात्मा धरती पर हैं, वो बगैर ऊर्जा का, बगैर सूर्य के प्रकाश का नहीं चल सकता। अतः सूर्य भगवान की पूजा हम सभी मानव तनधारियों को करनी चाहिए। अब अपनी अपनी सोच के ऊपर डिपेंड करता है, बट मैं सनातनी भाइयों से ज़रूर आग्रह करूँगा, दोनों हाथ जोड़ करके आग्रह करूँगा, हे मेरे सनातनी भाई, आप जहाँ पर भी हैं, विश्व के किसी भी कोने पर हैं, 1 लोटा जल सुबह और शाम जो है, कम से कम सुबह वाला पार्ट में तो ज़रूर शामिल हों
सूरज भगवान को 1 लोटा जल देने से आपके जीवन के अंदर 4 चांद लग जाता है। किसी भी प्रकार की रोग कष्टों से आप मुक्त हो जाते हैं और दिन प्रतिदिन आपके जीवन की जितनी भी बाधाएं होंगी वो धीरे धीरे कटते जाएंगे। साथियों, 1 लोटा जल देने में बहुत लंबा टाइम आपको नहीं लग सकता है, नहीं आपका बहुत बड़ी धन की क्षति हो सकती है। यदि आपको तनिक भी आस्था में विश्वास है तो कल से ही मैं कहूँगा, आज से ही कहूँगा कि आप जल देना सूर्य भगवान को प्रारंभ कर दें और उसी दिन से गिनती करना स्टार्ट करेंगे अपने जीवन काल में कि किस तरीके का आपके जीवन काल में प्रभाव पड़ता है सूर्यदेव का। विश्व के तमाम सनातन भाइयों को मैं तहे दिल से छठ के महापर्व पर शुभकामनाएं देता हूँ। आपके जीवन में सुखियों का बहार आए, खुशियों का बहार आए और दिन दूना रात चौगुना प्रगति के कार्य पर आप बढ़ते जाएं। मनवांछित फल की प्रदान हमारे छठी मैया करें आपको आपके जीवन में। जय छठी मैया, जय छठी मैया। सूरज भगवान की जय, सूरज भगवान की जय। जय हो छठी मैया, आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय छठी मैया, जय छठी मैया, जय छठी।